हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MCQ एक्सप्लेन पर। तो आज हम लेकर आए आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पियोन एग्ज़ाम्स जो आपका 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक होने वाला है। तो उसके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाग 1 में जनरल नॉलेज का सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो चारों विकल्प में से आपको सही का चयन करना है। तो चारों विकल्प में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही उत्तर होगा। और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था दोस्तों, ठीक है। उन्होंने जो संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसे किसने लिखा है। तो चारों विकल्प में से सही उत्तर दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये भारत का वंदे मातरम जो गीत है वो लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग है, इसे बंकिम जो चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी जो प्रसिद्ध काव्य रचना आनंद मठ में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा था। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में जोश भरने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता भी दी थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपका पहला यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1966 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। तो इसके बारे में भी दोस्तों डिटेल्स में पढ़ते हैं। हरियाणा की स्थापना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसे पंजाब से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई थी, जो पंजाब की राजधानी भी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत 1911 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 से इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो कौन सा है, प्रशांत महासागर। ये दोस्तों सभी को पता भी है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो इसके बारे में डिटेल्स में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 63.8 मिलियन वर्ग मीटर यानी कि 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है दोस्तों। इसमें जो सबसे गहरी जगह मेरियाना ट्रेंच लगभग 11,034 मीटर गहरी है। तो भाग सेकंड देखते हैं करंट अफेयर्स का। तो देखते हैं जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ सेना जो अभ्यास शक्ति 2025 शुरू किया है। तो दोस्तों किसके साथ, फ्रांस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस के साथ ये शुरू किया था दोस्तों। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत और फ्रांस ने जो एक्सरसाइज शक्ति 2025 का आयोजन किया था, यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें दोनों देशों के सैनिक जो संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास भारत की रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान कब संभावित है। तो क्या सही उत्तर क्या होगा आपका, अगस्त 2025 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसरो का गगनयान मिशन भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसकी पहली मानव रहित परीक्षण जो उड़ान अगस्त 2025 में संभावित है। इस मिशन में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को 2026 तक जो आपका अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य बनाया गया था। देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है। तो जुलाई 2025 में भारत का नया मुख्य
जो न्यायाधीश CGI कौन बना है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जस्टिस BV नागरत्न बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो जस्टिस BV नागरत्न भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। यह ऐतिहासिक नियुक्ति जुलाई 2025 में हुई है। इन्होंने नगर पालिका में लैंगिक समानता को नया आयाम दिया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका हरियाणा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। इसके अंदर इन्होंने ये शुरू किया है। देखते हैं इसके बारे में। हरियाणा ने सोनीपत से पानीपत के बीच भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का परीक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। तो देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। जुलाई 2025 में आयोजित G20 समिट कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील के अंदर हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। G20 है क्या चीज़? G20 सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसमें वैश्विक आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और युद्ध जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत ने इसमें जलवायु और न्याय और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात की है। देखते हैं नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन था आपका। भारत के किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को बोला जाता है? छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ धान की बहुत अधिक खेती होती है। यह यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और जलवायु धान के लिए उपयुक्त है। यह भारत के मुख्य चावल उत्पादकों राज्यों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। हाल ही में किस देश ने डिजिटल जो नोमैड वीज़ा भारत के लिए लागू किया है? तो दोस्तों कौन सा देश है वो? इंडोनेशिया आपका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। जुलाई 2025 में इंडोनेशिया ने डिजिटल नोमैड वीज़ा लॉन्च किया है, जिसमें भारतीय IT प्रोफेशनल्स और फ्रीलांस को 5 वर्ष तक वहां रखकर ऑनलाइन काम करने की अनुमति मिलती है। यह कदम विदेशी निवेश और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा आपका? लाला लाजपत राय बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्हें लाल बाल पाल कहा गया। लाल का मतलब है लाजपत राय, बाल का मतलब है तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो वे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के अगुआ थे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा गोरखपुर आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का प्लेटफॉर्म यानी कि आपका 1 किलोमीटर यानी कि 1366 मीटर लंबा है, करीबन आपका 1.5 किलोमीटर के आसपास, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को आपका कहा जाता है सौरमंडल का लाल ग्रह बोला जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड लोहा की अधिकता है। इससे यह लाल दिखाई देता है। यह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह भी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका। चंद्रयान जो 3 मिशन की तहत भारत ने चंद्रमा के लिए कौन से भाग पर लैंडिंग की थी? तो दक्षिणी जो ध्रुव भाग था उस पर लैंडिंग की थी दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। यह विश्व की पहली सॉफ्ट लैंडिंग थी। इस मिशन ने भारत को चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। जलियांवाला बाग जो है नरसंहार किस दिन हुआ था दोस्तों? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह नरसंहार रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ हो रहे शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन का हिस्सा था। दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो हाल ही में भारत में पहला आर्टिफिशियल जो सन किस संस्था ने विकसित किया था? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? BRC के ब्रिक्स आपका बिल्कुल सही होगा। भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, तो ये सही उत्तर होगा। देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। BARC ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन यानी कि प्रयोगशाला में कृत्रिम सूर्य जैसा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स विकसित किया है। इसका उद्देश्य भविष्य में स्वच्छ और असीमित ऊर्जा स्रोत तैयार करना है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका। किस मुगल बादशाह ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया है? तो दोस्तों ये अकबर ने चलाया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक नया जो धर्म चलाया है, जो विभिन्न धर्मों की अच्छाओं को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता जो बढ़ाना था। यह धर्म ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये। वर्तमान 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह थे दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं दोस्तों। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के वरिष्ठ नेता हैं और इससे पहले गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2024 में दोबारा मोदी सरकार में उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप बताना कि आपको इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस पे जवाब पता था, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।